जय हिंद। ये जो टॉपिक है वो एड्स है, HIV और एड्स। ये ऐसा टॉपिक है जो मतलब जनरल पर्सन्स के लिए बहुत ज़रूरी है इसका नॉलेज, क्योंकि यही एक रिज़ल्ट है जब ये पॉजिटिव आ जाता है तो लगता है दुनिया ख़त्म हो गई। क्योंकि HIV पॉजिटिव होने का मतलब है कि HIV वायरस आपके बॉडी में चला गया है और अभी तक HIV का कोई भी इलाज नहीं है। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और ये कैसे होता है जानकारी ही इसका बचाव है। इसलिए अगर आप लाइफ का कुछ कीमती वक्त इस वीडियो पे दें तो शायद आपको ये कभी काम आ जाए और आप इन सब बीमारियों से बच पाएँ। और होप चूँकि इनका इलाज नहीं है इसलिए जानकारी होना चाहिए, ईच एंड एवरी पर्सन्स को ये जानकारी होना चाहिए कि ये डिजीज़ कैसे होता है। बहरहाल ये सिलेबस 12 का है और एक क्वेश्चंस दो क्वेश्चंस तो मतलब रहते हैं ह्यूमन डिजीज़ से, इसमें इसका बहुत योगदान है। इसमें हम बेसिक्स जो नॉर्मल पर्सन हैं उनके लिए भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो अपने आप को बचा सकते हैं HIV इन्फेक्शन से या एड्स होने से, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है एज द लाइफ पर्पस और एग्ज़ाम पर्पस के लिए। तो आते हैं हम लोग, और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको अच्छा लगता है, आप 11-12 नीट की प्रिपरेशन में हैं या कॉमन साइंस जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम ऐसे ही जानकारी आपके पास लाते रहेंगे और आप इसके मतलब देख के नॉलेज इसका ले सकते हैं। ये जस्ट 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाते हैं हम लोग, और ये वर्ल्ड एड्स डे है। तो इस टाइम में WHO ने एक स्लोगन दिया था, इंड इनइक्वालिटीज़ इन एड्स। मतलब हमारे समाज में जो डिफरेंट मतलब इनइक्वालिटीज़ हैं, मतलब अप्स एंड डाउन्स बहुत हैं, उनको अगर आप बराबर कर दीजिए तो एड्स ख़त्म हो जाएगा। इंडिया में तो मैं जहाँ तक इतने अप्स एंड डाउन्स हैं कि इनको बराबर करना आम बात नहीं है, लेकिन ये स्लोगन है, हम लोग चाहेंगे बराबर हो जाए और एड्स ख़त्म हो जाए, लेकिन लगता नहीं है। तो इसका मतलब है कि जानकारी ही आपको बचा सकता है और ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, लाइफ सेविंग है, तो इसलिए आप इसे पूरा देखें। होप आपको ये आपके फैमिली को ये बहुत हेल्प कर सकता है, बचा सकता है। तो वर्ल्ड एड्स डे सबसे पहले आते हैं कि हम लोग 1 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ये 2021 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस साल का ये WHO का स्लोगन है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे के। ये डिफरेंट मॉडल हैं। ये सबसे ज़्यादा जो एड्स आज के दिल में मतलब इसका जो फैलाव है, ये जो स्प्रेडेशन हो रहा है, इसका स्प्रेड है, वो प्रोस्टिट्यूशन से हो रहा है। मतलब वेजाइनल सिक्रीशन का जो फ्लो है वो सबसे ज़्यादा वायरस को कंटेन करता है। तो इसमें मैंने कुछ फोटोग्राफ्स डाले हैं जिसमें एक जगह मुझे मिला कि ये जो प्रोफेशन है प्रोस्टिट्यूशन, ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट प्रोफेशन है। तो शायद ये ख़त्म भी ना हो, क्योंकि वो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट प्रोफेशन है। किसी कंट्री में ये लीगल है, किसी कंट्री में ये अनलीगल है। तो ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट प्रोफेशन में से एक है। ये मैं बहुत ग्रीक टाइम का ये फ़ोटो लाया हूँ, और इसमें ये जैसे जैसे ये मॉडर्नाइजेशन होते जा रहा है, इसके फॉर्म्स चेंज करते जा रहे हैं 1 to 1 और 1 to 1। और ये सबसे ज़्यादा हाई रिस्क फैक्टर्स जो है HIV वायरस को फैलाने में, वो अभी तक जो देखा गया है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है वो प्रोस्टिट्यूशन के थ्रू होते हैं। एक ड्रग्स लेते हैं, उसमें इंजेक्शन का जो शेयरिंग होता है उससे भी बहुत ज़्यादा फैलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंटेंट है वो प्रोस्टिट्यूशन का ही सबसे ज़्यादा रोल है। तो इस पे गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए। और हमारे जो गवर्नमेंट हैं उन्होंने एक बॉडी बना के रखी है जिसका नाम नाको है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन।
तो इसमें वो लोग काम करते हैं, ये प्रोस्टिट्यूशन को मतलब एजुकेट किया जाता है कि हाँ ये कम से कम कैसे फैले, क्या क्या ये हैं, ये हम सब वन बाय वन आएंगे। और इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है STD, दैट इज STD का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। और ये इन्फेक्टेड पर्सन से अगर अनप्रोटेक्टेड कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स होते हैं तो वहाँ पे ये वायरस का ट्रांसमिशन होता है। वायरस का कुछ पीरियड होता है, लाइफ साइकिल है, वो हम आगे देखेंगे। इसमें सिर्फ यही है कि इस प्रोटेक्शन, इसका जो प्रोटेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर रूट है ये HIV को फैलाने के लिए। नेक्स्ट इसके ये जो है मतलब HIV ये वायरस है। एक तो कोरोना है, तो कोरोना थोड़ा ज़्यादा सेफ है, अगर आप बोलें तो कि कोरोना हो जाता है तो ठीक भी हो जाता है। और इसका जो है वो 100% इलाज ही नहीं है, मतलब हो गया तो मतलब जितना पीरियड आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम वर्क करेगा उतना पीरियड आप ठीक हैं, जिस दिन बाय बाय ओके कर दिया उस दिन गए। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप से डेंजरस है, कोरोना अलग टाइप से डेंजरस है। और इसमें अभी तक इस बार का जो ये है कि 36 मिलियन पीपल एड्स से अपना जान जो है वो गंवा चुके हैं अपने आप को, मतलब 36 मिलियन, नॉट ए जोक, इतना पीपल्स HIV से मर चुके हैं अभी तक। ये HIV क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। इम्यून सिस्टम एक्चुअली क्या है कि ये हमारे बॉडी का प्रतिरोधक क्षमता है जो डिजीज के खिलाफ लड़ता है। और वही नहीं रहेगा तो लड़ेगा कौन? तो सिंपल सी बात है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो हम लोग जनरल फीवर से भी कोई मर सकता है, एक फंगस का इन्फेक्शन भी उसकी जान ले सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता, धीरे धीरे ये जाके ख़त्म कर देता। उसके बाद एक घाव भी ठीक ना होता, उससे भी आदमी मर जाता है। तो ये हम लोग का ये है कि ये 1 दिसंबर को एड्स डे बनाते हैं और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है जो इस पे कंट्रोल करती है, कि इसको देखती है, इसके रोकथाम के लिए जो उपाय होती है। इसमें टीचर्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उनका ये काम है बच्चे को एजुकेट करना कि हमारे बच्चे इस बीमारी के चक्कर में नहीं आए। उसी के डिफरेंट टाइप्स का जैसे स्कूल्स में प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोस्टिट्यूशंस में प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे पिक्चर्स बनाए गए हैं इस पे पब्लिक के अवेयरनेस के लिए कि आप इस चीज़ को समझिए कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। इसीलिए आपका जो कुछ 30 मिनट्स का टाइम है वो आपके लाइफ के लिए बहुत वैल्यूबल है। हो सकता है कि ये वीडियो आपके किसी काम का आ जाए, इसीलिए आप इसको लास्ट तक देखिए। उसमें क्या होता है कि जब ये HIV का इन्फेक्शन हो जाता है, जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तब मेनी टाइप के इन्फेक्शंस हो जाते हैं हमको, मेनी टाइप्स। और एक इन्फेक्शन से तो आदमी परेशान होता है, अगर बहुत सारे इन्फेक्शन एक साथ हो जाए तो ये प्रॉब्लम है। इसीलिए मेनी टाइप्स के इन्फेक्शंस हमारी जान लेने के लिए काफ़ी हैं। अरे एक टाइप के काफ़ी है, मेनी टाइप्स तो बहुत हुआ, तो हमारे पास इम्यूनिटी होती ही नहीं है। अभी भी हम कोरोना वायरस में क्यों हल्ला कर रहे हैं? हमारे इम्यूनिटी को बूस्टअप करो। अगर आपके पास इम्यूनिटी नहीं है तो आप गए। और ये HIV वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देता धीरे धीरे, और बहुत सारे मल्टी इन्फेक्शंस होते हैं और डेथ तय है। हाँ, ये आपके बॉडी की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि वो इम्यूनिटी कम करने में कितना टाइम लगाता है। नेक्स्ट आते हैं कि इसका क्या है। तो 2000 हमको जो अभी डाटा मिला है वो 2019 का डाटा है। इसमें 3 स्टेट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोन थे, हाईएस्ट HIV का केस हमको यहाँ पे मिला है। इसमें फर्स्ट जो है वो मिज़ोरम है, जिसमें 9% ईच डे जो है वो पॉजिटिव हो रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है। नागालैंड है उसके बाद, और थर्ड में मणिपुर है। ये तीनों हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं और बहुत चिंता की बात है। 2020 में मैंने इसका स्टडी किया था, उस टाइम में भी मिज़ोरम सबसे टॉप पे था। लेकिन एक डाटा और भी मिला है कि महाराष्ट्र में हाईएस्ट नंबर ऑफ HIV के पेशेंट हैं, केसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली वो जॉब का हब है, बहुत जगह से आदमी वहाँ पे जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं शायद इसीलिए महाराष्ट्र में है। ये 2021 का डाटा है अभी का। तो सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है वो मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा है, और जो हाईएस्ट नंबर ऑफ पेशेंट है इंडिया में वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। ये 2021 का रिकॉर्ड्स है।
जो अभी मुझे मिला। ये मतलब ईयर टू ईयर चेंज करता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इस पे काम कर रही है, एजुकेशन पे काम कर रही है, तो ये चेंज करेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, थोड़ा सा देखते हैं इसके स्ट्रक्चर्स क्या है। देखने में तो ये बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन ये लाइफ थ्रेटनिंग वायरस है। ये एक्चुअली इसमें एक कोट होता है, आप देख सकते हैं कि इसमें एक कोट होता है। इसमें लिपिड का, ये एनसीईआरटी के बच्चों के लिए, जो 12 के बच्चे हैं एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई बोर्ड के, और उनको स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आप देख लीजिए अच्छे से। इसमें आउटर और ये 2 प्रोटीन्स कोड्स होते हैं, वैसे हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक आउटर लिपिड कोट है और ये इनर लिपिड कोट है। ये दोनों लिपिड के कोट्स हैं, आउटर और इनर, मतलब 2 कोट्स होते हैं। और 2 प्रोटीन के भी कोड होते हैं, एक ये प्रोटीन के कोड हुए और एक ये हुए, तो 2 लिपिड्स कोट होते हैं और 2 प्रोटीन के कोट होते हैं, जो इसके जीनोम्स को घेर के रखते हैं, जो इसके जीनोम्स को। हाँ, इसका जीनोम से भी क्वेश्चन आता है। इसका जो जीनोम्स होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डबल आरएनए होता है। अच्छे से सुनिए, सिंगल स्ट्रैंडेड डबल आरएनए होता है। हाँ, ये नहीं बोल रहे हैं कि डबल स्ट्रैंडेड सिंगल आरएनए होता है, ये नहीं होता। क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डबल आरएनए, मतलब 2 आरएनए हैं जो सिंगल स्ट्रैंडेड है। और इसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब अगर नाम सुने होंगे तो आपको पता होगा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है एंजाइम, वो ट्रांसक्रिप्शन के उल्टा में काम करता है। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए को बनाता है, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से डीएनए बनता। तो ये जो वायरस है ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जाने के बाद आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज के एंजाइम की मदद से ये अपना आरएनए से डीएनए में बना लेता, और इस डीएनए को हमारे होस्ट के जो डीएनए, मतलब होस्ट मतलब इसका ह्यूमन होस्ट है, तो हमारे डीएनए में ऐड कर देता। उससे ये फिर ट्रांसक्रिप्शन करता, एमआरएनए बनाता, प्रोटीन बनाता अपने लिए। उसके बाद उस सेल को तोड़ देता, अपना स्ट्रक्चर बनाता और मल्टीपल अपना रिप्रोडक्शन करता। तो एक वायरस एंट्री करने से हजारों वायरस बनते हैं। रिप्रोडक्शन का यही प्रोसेस है। स्ट्रक्चर्स में आपको क्या ध्यान रखना है, 2 जो है ये लिपिड का लेयर है आउटर में, और 2 जो है वो प्रोटीन्स के लेयर है, ये प्रोटीन्स के लेयर है। तो 2 आउटर लिपिड्स, 2 आउटर प्रोटीन्स। ये जो प्रोटीन्स के लेयर हैं, और ये जो है वो कैप्सिड है। ये जो देख रहे हैं ये कैप्सिड है, और बाहर वाले को इन्वेलप बोलते हैं। ये क्या है? कैप्सिड है। और जनरली कैप्सिड ही अंदर जाता, जो होस्ट के सेल में ये कैप्सिड ही अंदर जाता, मतलब कैप्सिड के साथ साथ इसका जीनोम्स और एंजाइम्स। हाँ, इसमें मालूम है 9 जीन्स हैं। एचआईवी वायरस में सिर्फ 9 जीन्स हैं, लेकिन इतने एक्टिव हैं सब के सब कि अभी तक हम लोग का रिसर्च इस पे चल रहा है, हाउ टू कंट्रोल। नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। ये सारे जीन्स मतलब इन्फेक्शन से लेकर प्रोडक्शन तक सब एक दूसरे के में काम कर रहे हैं। तो इसमें जो जीनोम्स होता है वो वायरल जीनोम्स है, वायरल आरएनए का जीनोम्स होता है, लिपिड मेम्ब्रेन्स है, प्रोटीएज एंजाइम्स हैं, और कुछ जीन्स हैं। यहाँ पे 4 जीन्स दिखाए गए हैं, ये दिस, और ये जो है डॉकिंग प्रोटीन है, ये GP41, और ये जो है डॉकिंग प्रोटीन है GP120, और ये ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है GP41। ये दोनों प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यही डॉकिंग प्रोटीन मतलब GP, यही जाके हमारे सेल के रिसेप्टर पे बाइंड कर जाता है, जो इस वायरस के जेनेटिक मटेरियल्स को हमारे सेल में एंट्री करने में हेल्प करता है। पहले बाइंडिंग होती है, सबसे पहले बाइंडिंग ही होती है। तो वायरस जो है ये कोटेड है, मतलब 2 लिपिड का कोट है, उसके बाद 2 प्रोटीन का कोट है, और अंदर में ये सिंगल 2 आरएनए के स्ट्रैंड है विथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस एक में इसमें इंटीग्रेज, ये एंजाइम भी है, इंटीग्रेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ये बहुत काम करता है, हम आगे देखेंगे इसमें। ये स्ट्रक्चर ऑफ वायरस है, इसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। हम इसमें थोड़ा सा और आए हैं क्लैरिटी के साथ कि ये इसमें वायरल जीनोम्स आरएनए होते हैं, ये क्लियर है। इसमें डॉकिंग प्रोटीन GP120 होता है, ये भी क्लियर है। इसमें प्रोटीएज एंजाइम्स होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होते हैं, इनका जो वायरल आरएनए जीनोम होता है, ये कैप्सिड में P24 का प्रोटीन्स होता है, इंटीग्रेज एंजाइम्स होते हैं,
और ये इन्वेलप जो होता है वो फॉस्फोलिपिड का होता है। ये फॉस्फोलिपिड का 2 इन्वेलप्स है, प्रोटीन्स का 2 इन्वेलप्स है, और ये 2 प्रोटीन्स आप जोड़ याद रखिए कि GP120 और GP41, ये डॉकिंग प्रोटीन है। इसमें ये 2-4 पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये 12 के बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इस चीज़ को ध्यान रखिए कि ये राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका जीनोम्स है, जो ये जो है वो कैप्सिड में घिरा होता है। ये कैप्सिड है, ये पार्ट्स, ये वाला पार्ट्स, ये कैप्सिड है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड। ये कैप्सिड लिखा हुआ है, ये कैप्सिड है। उसके बाद इसका जो इन्वेलप होता है, इसमें GP120 और GP41 ये इन्वेलप है। ये रहा आपका 41, ये रहा 120। तीसरा पार्ट है कि ये 41 जो है प्रोटीन यूज्ड टू फ्यूज द HIV इन्वेलप विद द सेल वॉल। This process of fusion allow the HIV capsid to enter the CD4 cell of human. ये ह्यूमन के CD4 सेल में एंट्री करने में हेल्प करता है। और इसके बाद है कि GP41 और GP120 ये दोनों जो प्रोटीन्स होते हैं वो सरफेस प्रोटीन है, वायरस के सरफेस पे होते हैं, जो अभी इस पे कुछ वैक्सीन्स पे काम कर रहे हैं। तो हम लोग ये दोनों प्रोटीन क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारे मतलब ह्यूमन का जो सेल है उस पे ये अटैच करने में हेल्प करते हैं। तो वैक्सीनेशन का जो काम हो रहा है अभी HIV पे, वो ये हो रहा है कि इस प्रोटीन को अगर हम कुछ अल्टर कर दें या एंटीबॉडी इस प्रोटीन से पकड़ के इसको नष्ट कर दे या कुछ इसमें ऐसा चेंज कर दे जो हमारे सेल पे बाइंड ही नहीं कर पाए, तब HIV हमको इन्फेक्शन नहीं कर सकता। तो कुछ साइंटिस्ट इस पे जोर काम कर रहे हैं। देखते हैं, अभी तक इसका पूरा फुल फ्लेजेड वैक्सीन आया नहीं है मार्केट में, और अभी इस पे काम ही हो रहा है। एक एंजाइम्स इसमें और है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेज। ये HIV इंटीग्रेज जो है ये DNA को क्या करता है, ये एंड ऑफ द प्रोवायरल DNA स्ट्रैंड एंड passes थ्रू इट्स वॉल टू द सेल न्यूक्लियस। जो हमारा सेल का न्यूक्लियस है उसमें कैसे जाएगा उसमें ये हेल्प करता है। जो हमारे सेल में जब एंट्री करता है कैप्सिड ये इसका ये लेके, तो उसमें ये इंटीग्रेज एंजाइम इसको हेल्प करता है। ये है इसका जनरल स्ट्रक्चर्स। तो जो 12 में है वो इसके जनरल स्ट्रक्चर्स के बारे में अच्छे से देख लेंगे, और यही क्वेश्चन पूछता है कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ, या आपको ये स्ट्रक्चर्स दे देगा, इसमें आपको डिफरेंट प्रोटीन्स के बारे में लिखने होंगे, हर एक का फंक्शंस कुछ लिखना पड़ सकता है। इस चीज़ को आप अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो आपको मालूम है कि इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जैसे ही इसका ये होस्ट में आता है तो ये RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल है, तो RNA हमारे DNA में नहीं जुड़ सकता। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या करता है, इस RNA से DNA को बनाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का काम ही होता है कि ये RNA का जो मटेरियल है इससे क्या बनाता है, DNA बनाता है। ये DNA है, और इस DNA मॉलिक्यूल्स को हमारे सेल में एंट्री होने देता, हमारे न्यूक्लियस में। और ये देखिए ये यहाँ पे जुड़ गया, ये हमारे होस्ट सेल के न्यूक्लियस में जाके ये जुड़ जाता है। और जैसे ही ये जुड़ता है तब ये अपना प्रोटीन बनाने लगता है। अब ये हमारा प्रोटीन तो जो बनेगा इसका जो अपना भी प्रोटीन बनता है, और फिर से ये तैयार होने लगता है वायरस, और फाइनली ये निकल जाता है। तो ये अपना मल्टीप्लिकेशन जो होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसके मल्टीप्लिकेशन में बहुत अहम रोल यूज हो रहा है। इसीलिए कुछ साइंटिस्ट जो मेडिसिन जो हम लोग ART यूज करते हैं, वो ART जो मेन मतलब एक मकसद होता है कि इसके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को रोका जाए काम करने से। तब इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन कम होगा। मल्टीप्लिकेशन होगा तो नंबर ऑफ वायरस कम रहेंगे, बॉडी में लोड कम होगा, तो पेशेंट का लाइफ जो होता है थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाता है। ठीक नहीं होता लेकिन थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होता है। तो ये कंसेप्ट पे RNA ट्रांसक्रिप्टेज पे भी बहुत सारा काम हो रहा है। नेक्स्ट ये हमको देखना है इसमें कि हाउ डज HIV अफेक्ट द बॉडी, ये कैसे इफेक्ट करता है हमारी बॉडी को। ये जनरल साइंस है, सबको समझना चाहिए, क्योंकि अगर इस चीज़ को आप समझेंगे कि हमारे बॉडी में HIV कैसे काम कर रहा है, तो कैसे एंट्री करता है, कैसे काम करता है, तो हम अपने लाइफ को कम से कम जितना हो सकता है हम बचा सकते हैं। तो देखते हैं क्या है इसमें। ये HIV हमारे CD4 सेल को यूज़ करता है। ये हमारा जो इम्यून सिस्टम का सेल है, ये CD4 सेल को ही अटैक करता है।
ठीक है। तो जितने भी HIV वायरस है वो हमारे CD4 सेल को अटैक करते हैं, जो हमारा इम्यून का सेल है। और क्या करता, ये डिस्ट्रॉय कर देता CD4 सेल को। CD4 सेल हेल्पर है या टी सेल है। जैसे ही CD4 सेल का काउंट 200 माइक्रोलीटर पर ml से कम होता है, हमको HIV हो जाता है। HIV इन्फेक्शन के बाद एड्स हो जाता है। तो ये काउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काउंट्स ही हमको डराता है। अगर हमारा काउंट्स 200 माइक्रोलीटर पर ml से कम हो गया, ये CD काउंट, ये कम कैसे होता है, हमारे में बहुत सारा होता है, लेकिन जैसे ही वो इन्फेक्ट करता है तो लास्टली CD4 सेल को बाद में तोड़ देता है। तो अल्टीमेटली CD काउंट धीरे धीरे, ये एक दिन में नहीं होता, हो सकता है 10 साल भी लग जाए, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। लेकिन HIV और एड्स दोनों अलग अलग। HIV वायरस का नाम है। अब वायरस जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है और उसकी जनसंख्या इतनी बढ़ जाती है कि वो हमारे CD4 सेल को तोड़ के 200 माइक्रोलीटर पर ml से कम कर देता है, तब उस कंडीशन को ही हम लोग एड्स बोलते हैं। तब हम एड्स में चले जाते हैं। मतलब एड्स जो है वो बीमारी का वो कंडीशन है जिसके बाद आदमी दिन गिनना शुरू कर देता है। मतलब आपकी लाइफ द एंड की तरफ चली गई। अब मतलब ART भी उतना काम नहीं करता। तो हम लोग देखते हैं ये थोड़ा सा यही एक मतलब प्रॉब्लम है कि हम जितना मतलब ये कर सकते हैं कि हम कैसे ये नंबर कम ना हो, इसके लिए हम लोग बहुत सारा मतलब ये हार्ट का यूज़ करते हैं, एंटीवायरल थेरेपी यूज़ करते हैं। लेकिन ये पहुंच गया तो HIV कन्वर्ट हो जाता है, HIV का इन्फेक्शन एड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो 2020 का कुछ डाटा है, अब जोड़ देखिए इसको। ये वर्ल्ड का डाटा है, ये ग्लोबल है, ये ग्लोब से मैंने लिया है। ये 2020 मतलब अभी एक साल पहले का ये डाटा है। 2020 तक अभी हमारे पास जितने भी पीपल्स इन्फेक्टेड हैं वो 37.7 मिलियंस पीपल HIV पॉजिटिव हैं, जिसमें से एडल्ट्स जो हैं वो 36 मिलियन हैं और चाइल्ड जो हैं 1.7 मिलियंस है। ये वर्ल्ड का डाटा है। हाँ, इसमें मैक्सिमम जो ये है कि ये वोमेन्स ज़्यादा है। लेकिन आपको मैं बताऊं, जब डिस्कवरी हुआ था HIV का, वो ईयर था आपका इंडिया। वैसे इसके बारे में बहुत सारा मतलब ये है, कंट्रोवर्सी है। कोई बोलते हैं कि 1920 के आसपास ही कहीं पे HIV का डिस्कवरी था। लेकिन जो मतलब जिससे हम लोग काम शुरू किए इंडिया में, तो ये 1981 में, USA में फर्स्ट टाइम 1981 में डिस्कवर्ड हुआ था। इंडिया में ये 1986 में हुआ था। लेकिन अमेरिका में जो हुआ था वो एक गे पर्सन में डिस्कवर हुआ था। ठीक है। तो लेकिन अभी जो HIV के केसेस सबसे ज़्यादा हैं ग्लोबल लेवल पे, उसमें वोमेन्स और गर्ल्स का जो मतलब इन्फेक्शन जो है, नंबर ऑफ इन्फेक्शन वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बॉयज। ज़्यादा नहीं है, मतलब 53 है, 3% ज़्यादा है। तो लेकिन डिस्कवरी हुआ था मेन में जो USA में सबसे पहले, तो वो ये होमोसेक्सुअल मेल थे, गे, और उनमें ये डिस्कवरी हुआ था। तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। और हम लोग इससे पहले वाला स्लाइड में देखे हैं कि अभी तक 36 मिलियन पीपल का डेथ हो चुका है एड्स के चलते। ओके, तो ये एक डाटा है जो मैं आपके सामने रखा हूँ। ये हम देखते हैं कि साइन एंड सिम्टम क्या है, कब हम बोलते हैं कि हमको HIV हो गया, कब हम बोलते हैं एड्स हो गया। तो देखिए, HIV और एड्स में हम एक चीज़ आपको क्लियर कर देते हैं कि जब HIV वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, मतलब वो वायरस जो ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को कम करता। और एड्स जो है वो कंडीशन है, उसके इन्फेक्शन के बाद वो कंडीशन है जब मतलब बहुत सारे मतलब आपका इम्यून सिस्टम पूरा वीक हो चुका है और बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस आपको हो चुके हैं। तो आप क्लियर कर लीजिए, HIV वायरस का नाम है और एड्स जो है वो बॉडी का वो कंडीशन है जब HIV आपके इम्यून सिस्टम को बर्बाद कर चुका है और बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आपको हो चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा साइन के लिए देखते हैं कि साइन और सिम्टम क्या है HIV का। तो ये स्टेज ऑफ इन्फेक्शन पे डिपेंड करता, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको HIV का इन्फेक्शन है। ऐसा भी स्टेज होता है, वो कब?
जब आप फर्स्ट मंथ में इन्फेक्शन में रहेंगे, उसको हम लोग विंडो पीरियड बोलते हैं। उस टाइम में इवन टेस्ट किट से भी डिटेक्ट नहीं होता कि आप HIV पॉजिटिव हैं। और वही टाइम है जिस टाइम में मतलब पता नहीं होने के चलते इन्फेक्शन रेट उस पर्सन का काफ़ी ज़्यादा होता है, उसको पता ही नहीं है कि ही और सी इज HIV पॉजिटिव। तो ये साइन, मतलब साइन एंड सिम्टम है, ये डिपेंड करता किस पे, ये स्टेज ऑफ इन्फेक्शन पे डिपेंड करता कि किस स्टेज में इन्फेक्शन है। ये स्टेज ऑफ इन्फेक्शन पे डिपेंड। ये फर्स्ट फ्यू वीक तक तो नो सिम्टम होता ही नहीं है, 1 महीना तक तो पता ही नहीं चलेगा आपको कि HIV हम पॉजिटिव हो गए हैं या पॉजिटिव हो गए हैं या कोई पेशेंट पॉजिटिव हो गया, पता ही नहीं चलता। ये धीरे धीरे बढ़ता है और वीकेन करता है हमारे किसको, इम्यून सिस्टम को। तो जब धीरे धीरे इम्यून सिस्टम को वीक करने लगेगा, तो इम्यून सिस्टम पहले क्या है वो थोड़ा सा सुन लीजिए। इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का वो सिस्टम है जो हमारे बॉडी को डिफेंस देता है एक्सटर्नल कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए या कुछ भी एक्सटर्नल पार्ट से लड़ने के लिए। इवन ट्रांसप्लांटेशन जो अगर हम करते हैं वो भी रिजेक्शन होता है, तो वो हमारा इम्यून सिस्टम ही है। ठीक है, मतलब बॉडी का सेना समझ लीजिए आप कि ये बॉडी का सेना है जो हमारे लिए लड़ता है बॉडी के लिए। अब मान लीजिए किसी देश का सेना देश के लिए लड़ता है और सेना ही खत्म हो जाए तो देश कितना देर बचा रहेगा, वही हालत है। तो ये देश, आपका बॉडी ये देश है और ये सेना है, और ये HIV उस सेना को ही खत्म कर देता। ठीक है, तो कुछ दिन तक तो कोई सिम्टम नहीं, उसके बाद स्लाइटली सिम्टम आता है, फीवर हो सकता है, लिम्फ नोड, ये हल्का सा फीवर हो सकता है, माथा दर्द करेगा, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा। जो जनरल सिम्टम्स होते हैं, स्लाइटली इन्फ्लुएंजा टाइप फीवर होता है, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये मतलब थोड़ा सा स्टेजेस में आता है, HIV का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो एक तो वेट लॉस जो है वो प्रोमिनेंट होता है। वेट लॉस अगर आप में मेजर ये हुआ है कि बहुत हद तक वेट लॉस हो गया, मतलब डिटेक्टेबल वेट लॉस है, बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के, आप जैसे एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप हेल्दी थे, आप बहुत अच्छे हैं और तुरंत आपका वेट लॉस हो गया, ये कंडीशन बताता है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, ये कंडीशन बताता है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये वेट लॉस का प्रॉब्लम है। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर। जैसे आप इस कंडीशन में पहुंचेंगे, आपको लगेगा क्या नहीं अब हमको डॉक्टर से दिखाना चाहिए। आप जब दिखाने जाएंगे और डॉक्टर को जैसे ही बोलेंगे कि मेरा वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है, डॉक्टर सबसे पहले आपको HIV टेस्ट लिखेंगे कि HIV टेस्ट का क्या होता है। हाँ, उसके बाद डायरिया का, फीवर, ये दैट इज़ कॉमन। बट अगर आप अनट्रीटेड हैं तब आपके मरने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अनट्रीटेड में वायरस काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। ये इसका जो मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें अगर हम चाहें टाइम टू टाइम इलाज कराएं, अंडर मेडिकेशन रहें, तो ये पेशेंट के लाइफ टाइम को बढ़ाता है, काफ़ी बढ़ाता है। बट अगर हम एकदम छुप के रहेंगे, नहीं बताएंगे, डॉक्टर से नहीं मिलेंगे, कोई थेरेपी नहीं लेंगे, तो तब ये बहुत सीवियर कंडीशन। उस कंडीशन में क्या है, अगर ये विदाउट ट्रीटमेंट रहे तो ये सीवियर इलनेस को कॉज करता, ये ट्यूबरकुलोसिस कॉज कर देता, ये सेवरल बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, बचना मुश्किल है, बचना। इवन ये लिम्फोमा और कुछ कैंसर्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा फैलते हैं, उनको कॉज कर देता। मतलब इसमें बच ही नहीं सकते। इसीलिए ट्रीटमेंट तो ज़रूरी है, HIV में ट्रीटमेंट मस्ट है। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो ये काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हमको इस स्लाइड से एक ही चीज पता चला, इनिशियली देयर इज नो सिम्टम, आफ्टर फ्यू मंथ्स symptom appears with influenza like symptom, some fever, some throat pain, different. But when it becomes progressive, the weight loss is the main symptom, along with fever, diarrhea. If treatment is continued, then your patient life will be increased. Otherwise there is a lot of problems which occurs at a time. There is a lot of problems. इसमें कोई हड़बड़ा नहीं कि अगर कोई पेशेंट HIV पॉजिटिव हो जाता है तो उनको सबसे पहले डॉक्टर्स के केयर में जाना है।
ये डॉक्टर्स उनको एंटीवायरल थेरेपी देते हैं जिनसे उनका पेशेंट का लाइफ टाइम बढ़ता है। तो एंटीवायरल थेरेपी चाहिए ही चाहिए, नहीं तो पेशेंट का अगर मान लीजिए 10 साल जिंदा रहने वाला हो सकता है 2 ही साल में खत्म हो जाए। इसलिए इसमें डरने का जरूरत नहीं है। अगर पॉजिटिव हो गया तब डरने का जरूरत नहीं है, तब आपको ट्रीटमेंट के हिसाब से चलना है। हाँ, जो पॉजिटिव नहीं है उनको हमेशा बच के रखना है। इसके इन्फेक्शंस रूट को समझना है कि ये रूट्स में हम जाए ही नहीं, हाई रिस्क फैक्टर में हम जाए ही नहीं कि हमको ये इन्फेक्शन हो। ये हमारे यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यंगस्टर्स इसमें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि इसका ये क्या है। ये है आपका ट्रांसमिशन, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप अच्छा से देखेंगे। ये ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि कैसे फैलता है। HIV 1 पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सच पूछिए तो इस स्लाइड को अगर आपने समझ लिया तो आप HIV से तो बच सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिनके बारे में अभी भी नहीं पता है कि वो कैसे ट्रांसमिट हुए हैं। लेकिन 90% केस में मतलब ये बोल सकते हैं कि उनका कहीं ना कहीं ये पता चल जाता है कि व्हाट इज़ द रूट ऑफ ट्रांसमिशन। तो आप रूट ऑफ ट्रांसमिशन में देखेंगे, ये बॉडी फ्लूइड से इन्फेक्टेड पर्सन के अगर बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आप आते हैं तो आपको इन्फेक्शन होने का सबसे ज़्यादा चांस है। व्हाट इज बॉडी फ्लूइड? हाँ, बॉडी फ्लूइड को जानने के लिए आप समझ लीजिए, ये मदर टू फीटस में बाय मिल्क जा सकता है। तो इसीलिए अगर मदर HIV पॉजिटिव है तो चाइल्ड को भी हो सकता, इवन थ्रू मदर मिल्क भी हो सकता। तो आप मतलब ऐसे पेशेंट्स को डॉक्टर्स के केयर में जाना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट, इसीलिए अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन डायरेक्ट नहीं किया जाता है। अब अगर आप ब्लड को डोनेट करेंगे तो सबसे पहले इसको टेस्ट किया जाता है कि ये ब्लड आपका सही है कि नहीं। जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं सारे डिजीज को चेक करते हैं लैब वाले, उसके बाद ही वो ब्लड को ट्रांसफ्यूजन के लिए भेजते हैं। ये वेजाइनल सिक्रीशन तो अल्टीमेट है, ये खजाना है वायरस का। तो अनप्रोटेक्टेड अगर ये पॉलीगेमस सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो यहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा है। और यही प्रोस्टिट्यूशन में आता है कि प्रोस्टिट्यूशन जो है मेजर कॉज, मतलब ये और ड्रग्स, ये दोनों मेजर जो है वो कॉज है। तो ये इससे हमेशा बच के रहना है। जो मतलब प्रोस्टिट्यूशन है ये हमारे देश में लीगल भी नहीं है, और मतलब कि बहुत सारे देश में ये लीगलिटी में है, लेकिन ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन को बहुत ज़्यादा क्या करता है, ये इफ़ेक्ट करता है। मतलब सबसे हाईएस्ट रिस्क है। और इसमें मतलब जो यंग हैं और वो उनको अगर पहले से पता है कि हाँ यहाँ पे मतलब मौत का खतरा है तो वो थोड़ा सा तो सोचेंगे। इसीलिए एजुकेशन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एजुकेट होइए इस चीज़ के लिए कि हाँ कैसे इसका ट्रांसमिशन रुकता है। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ होता है तो HIV होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एक फैक्टर है। और फीटस में भी अगर चाइल्ड है तो मदर टू फीटस में भी ट्रांसफ़र होता है। मतलब आफ्टर चाइल्ड बर्थ भी हो सकता है ब्रेस्ट मिल्क से, मदर मिल्क से, और ये फीटस में भी हो सकता है। इसीलिए अगर कोई मदर मतलब HIV पॉजिटिव ऑलरेडी डिटेक्टेड है तो वो डॉक्टर्स के कांटेक्ट में जरूर जाना चाहिए उनको। वही एक सेविंग पॉइंट है। डॉक्टर्स उनको थेरेपी देके मतलब कोशिश करेंगे कि हाँ ये बच जाए। तो ये ट्रांसमिशन आप लोग जरूर ध्यान रखिए। स्पेशली सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज़ बोला जाता है इसको। ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही ज़्यादा ट्रांसमिट होते हैं। और इसको अगर आप ये समझ गए कि ये अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स अगर पॉलीगेमस वोमेन के साथ या गर्ल्स के साथ है तो ये सबसे ज़्यादा मतलब ख़तरनाक है। ये फैला सकता है 1 पेशेंट से दूसरे पेशेंट में। ये इस चीज़ को आपको समझना है। और ये कितना बार क्वेश्चंस में नीट में भी आते हैं कि व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन आप जरूर दिमाग में रखिए। उसके बाद कुछ मोड ऐसे हैं जिससे ट्रांसमिट नहीं होता। इसमें भी बहुत सारे मिथ्स हैं। पब्लिक डरते हैं कि होगा नहीं होगा। नहीं, कुछ चीज़ मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि इसमें बिल्कुल ही नहीं होते। जैसे आप हैंड सेक्स से नहीं होता। हाँ, किसिंग के बारे में है कि अगर बॉडी फ्लूइड कंटेक्ट नहीं हो रहा है तो किसिंग से नहीं होता। तो इसमें एक थोड़ा सा ये है कि बॉडी का फ्लूइड कंटेक्ट नहीं होना चाहिए किसिंग में।
उसके बाद ये बिहेवियर और कंडीशंस जो हैं वो मतलब डिपेंड करते हैं इसमें। तो ये दो चीज़ आप क्लियर करके रखिए कि ये किसिंग से जनरली नहीं होता अगर बॉडी फ्लूइड कंटैक्ट नहीं है। तो हम सेकिंग हैंड करते हैं, उससे भी नहीं होता। आप किसी से हाथ मिलाएंगे, आपको उसको HIV है तो आपको HIV नहीं होगा, ठीक है। और ये जो है उस पर्सन में ट्रांसमिशन का रेट काफ़ी ज़्यादा कम या नेग्लेजेबल होता है जो HIV पॉजिटिव है लेकिन ART के थ्रू इलाज करा रहा है। ART मतलब शेयर किए, लैपटॉप शेयर किए, तो ये भी ट्रांसमिशन को नहीं करता कि हाँ इससे ट्रांसमिशन हो जाएगा। और ये है एक ART है जो ART ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो ये कुछ है जिससे ट्रांसमिशन नहीं होता है, इससे डरने की बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द रिस्क फैक्टर, कहाँ पे ज़्यादा मतलब रिस्क है कि जाने से ही हो जाएगा। वो सबसे ज़्यादा है अनप्रोटेक्टेड एनल और वेजाइनल सेक्स, यही है सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर, अनप्रोटेक्टेड। तो ये पहला है जो अनप्रोटेक्शन है। यहाँ पे अगर उसमें एनल और वेजाइनल में एनल का रिस्पांस ज़्यादा है क्योंकि ये अननेचुरल है और यहाँ पे फैलने की यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल्स हैं ब्रेकिंग ज़्यादा होते हैं, इसलिए ट्रांसमिशन होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरा है कि कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है किन्हीं को, तो वहाँ से ज़्यादा खतरा होता है। अगर हम लोग नीडल शेयर करते हैं, नीडल शेयर मतलब ड्रग्स में जनरली नीडल शेयर का कंसेप्ट नहीं है, इसीलिए हम लोग यूज़ एंड थ्रो वाला नीडल यूज़ करते हैं कि एक बार यूज़ कीजिए थ्रो कर दीजिए। ये भी बहुत बड़ा है रिस्क फैक्टर है। अभी भी बहुत शेयरिंग ऑफ नीडल्स होते हैं ड्रग्स लेने के केस में, तो वो इसीलिए ड्रग्स भी एक बहुत बड़ा ये है। और अनसेफ इंजेक्शंस, अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर्स ही हैं वो मतलब HIV पॉजिटिव के साथ काम कर रहे हैं, तो कुछ मेडिकल प्रोसीड्योर है, अगर उसमें नीडल टच कर जाता है उनको या वो मतलब अनवांटेड इंजरी हो जाता है जो दोनों के ब्लड के कंटैक्ट को एक कर दे, कुछ रिस्क फैक्टर हैं और उससे भी दैट इज़ एक्सीडेंटल, ये उससे भी HIV का ट्रांसमिशन होता है। इसीलिए जब डॉक्टर्स HIV पेशेंट को हैंडल करते हैं तो वो भी बहुत केयरफुल रहते हैं क्योंकि थोड़ा सा रिस्क अगर होगा, वो अगर निडल इंजरी भी होता है तो उनको प्रोबेबिलिटी है HIV हो जाए। तो ये इसमें से सबसे बड़ा जो है वो दैट इज़ अनप्रोटेक्टेड एनल सेक्स है। वो बहुत मतलब ट्रांसमिशन का रेट सबसे ज़्यादा है वहाँ पे और यही सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर भी है। तो अगर आप इस रिस्क फैक्टर को समझेंगे, ऐसे प्लेसेस में नहीं जाएंगे जहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, तो ये एयरबॉर्न डिजीज़ बिल्कुल भी नहीं है, नहीं होगा। तो अपने आप को बचाने के लिए कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि हाई रिस्क फैक्टर में हम नहीं जाएं। हाँ, कुछ एक्सीडेंटल है जैसे डॉक्टर्स के केस हैं, यहाँ तो हम कुछ नहीं कर सकते ये, लेकिन तब होता है जब पेशेंट ही HIV पॉजिटिव हो, तब डॉक्टर को हो सकता है ये मतलब एक्सीडेंट में अगर कहीं नीडल टच कर गया तो इस टाइप में। जनरली मतलब जो गवर्नमेंट का है या जो टीचर्स का ये है ओपिनियन है कि हम इस टीम को तो ज़रूर बचा सकते हैं, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, इसको हम समझा सकते हैं, इससे ये इसी समझने से जो रिडक्शन हो रहा है HIV में, अगर कुछ रिडक्शन होगा तो ये समझने से ही होगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम इतना तो ज़रूर समझ लीजिए कि आप इस एरियाज़ में मत जाइए, यहाँ पे ये आपका रिस्क फैक्टर अल्टीमेटली कम हो जाएगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम आप इस एरिया में बिल्कुल ना जाएं। उसके बाद आते हैं व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, कैसे अगर हम डायग्नोस कैसे करते हैं। तो जनरली एक सिंपल किट भी है जो रैपिड टेस्ट किट होता है, उससे भी हम डायग्नोस कर सकते हैं कि HIV है या नहीं है। लेकिन अगर किसी को HIV पॉजिटिव हो जाता है तो एक सिंगल टेस्ट से उसको हम नहीं बोलते, उसके बाद बहुत सारे टेस्ट हैं। तो इसीलिए लेकिन एक सिंगल टेस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है कि हाँ वो पॉजिटिव हो गया। उसके बाद हम एंटीबॉडी का टेस्ट करते हैं। एक्चुअली जब वायरस हमारे बॉडी में जाता है तो एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी बनाने में मतलब 1 मंथ में इतना कम एंटीबॉडी बनता है कि मतलब डिटेक्ट ही नहीं होता। इसको हम लोग विंडो पीरियड बोलते हैं। ये 28 दिन में जो है वो विंडो पीरियड होता है। बॉडी में एंटीबॉडी होती है लेकिन डिटेक्ट नहीं होता। लेकिन अभी हम लोग का नया टेक्निक्स आया है कि जल्दी से जल्दी डिटेक्ट हो जाए तो हम वायरस को ज़्यादा से ज़्यादा केयर कर सकते हैं। तो ये
एंटीबॉडी ही है हमारा बॉडी में जिसको डिटेक्ट करता है। ये मेडिकल का बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है कि हाँ मतलब HIV को डिटेक्ट करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है उसी को हम डिटेक्ट करते हैं, और इसके लिए ELISA है, उसे हम डिटेक्ट करते हैं। और एक टेस्ट से कभी भी कंफर्म नहीं बोलते हैं, क्योंकि टेस्ट है एक, अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो पूरी ज़िंदगी निगेटिव हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर भी बहुत सोच के आपका रिज़ल्ट आपको मतलब बताएंगे। इसके रिजल्ट्स को समाज से भी बहुत छुपा के रखते हैं, लेकिन डॉक्टर से आपको बताएंगे। और पॉजिटिव हो गए उसके लिए मतलब हो जाने के बाद तो आपको डॉक्टर्स के केयर में रखना है, लेकिन हम लोग जनरल समाज में ये कोशिश करते हैं कि आप अगर इससे बच सकते हैं तो बच जाइए। तो ये डायग्नोसिस का यही है कि हम इस स्लाइड्स का मेन है कि हम लोग एंटीबॉडी को जोर ध्यान रखें कि HIV का जो टेस्ट होता है वो एंटीबॉडी होता है। नेक्स्ट है इसका प्रिवेंशन। क्या कर सकते हैं हम? तो रिस्क फैक्टर से दूर रहेंगे, सिंपल सी बात है। तो हम लोग जितना कम से कम हो वो रिस्क फैक्टर में एक्सपोज करें, नहीं करेंगे नहीं होगा। रिस्क फैक्टर जितना से, हमने इससे पहले आपको रिस्क फैक्टर बताया है, जितना कम हो सके लिमिट कर सकते हैं रिस्क फैक्टर को, उतना करेंगे उतना ईजी है। उसके बाद मेल और फीमेल अगर कॉन्डोम्स का यूज़ करते हैं तो ये प्रोटेक्टेड सेक्स बोला जाता है। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट मतलब बॉडी फ्लूइड्स नहीं मिलते, इसीलिए स्लाइटली प्रोटेक्टेड है। लेकिन कुछ फैक्टर्स तो ऐसे हैं जिसके बारे में अभी भी नहीं पता चलता है कि हाँ व्हाट इज़ द रियल कॉज, लेकिन एक ऑप्शंस है। दूसरा है कि हम टेस्टिंग और काउंसलिंग करवाते रहें HIV का, STI का। उसके बाद हम लोग एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स को यूज़ करते रहे प्रिवेंशन के लिए, कि अगर मतलब गलती से भी होता है तो वो खुद ब खुद वायरस को मार सके, ये भी यूज़ करते हैं। और ये मदर टू फीटस के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए बहुत सारे ये कर सकते हैं कि हाँ वहाँ से ट्रांसमिशन ना हो मदर टू चाइल्ड में। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो प्रिवेंशन जो है वो HIV को रोकता नहीं है, ये सिर्फ रिस्क को कम कर सकता है कि आपका HIV का इन्फेक्शन हो, उसके रिस्क को कम करता है। प्रिवेंशन उसके रिस्क, हाँ ये HIV को ठीक नहीं करता। एक बार इन्फेक्शन हो गया तो बहुत मुश्किल है, ये बात को ध्यान रखिएगा। HIV का हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक। हाँ हम लोग ये रिस्क हो जाता है, मतलब HIV होने के खतरे जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब और ये आपका भी काम है, अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो आप अपने अगल बगल जो भी हैं उनको बताएं कि हाँ ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है जिससे पब्लिक को समझा के हम इससे बच सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये पार्ट्स। ट्रीटमेंट, अभी तक ट्रीटमेंट क्या है? हाँ ट्रीटमेंट से कहने का मतलब है कि इससे हम बीमारी जो है हमारा ठीक नहीं होता। हम क्या करते हैं अपने लाइफ को थोड़ा सा क्या करते हैं बढ़ा लेते हैं। हम पहले बता चुके हैं आपको कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एक बार HIV का रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो पेशेंट हमेशा के लिए निगेटिव में जाने का सोचता है, लेकिन इसमें हड़बड़ाना नहीं है। अगर पॉजिटिव हो गया तो ह्यूमन लाइफ है, ये सिखाता है कि आप लड़िए लाइफ से, जब तक हैं अच्छे से लड़िए। भगवान ने जितनी ज़िंदगी दी है उसको आप जीजिए, इसमें कुछ हड़बड़ाने का बात नहीं है। तो ये हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, इसको हम लोग हार्ट के नाम से जानते हैं, ये हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें एक वर्ड है ARV, एंटी रेट्रोवायरल। तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स जो हैं ये कम्बिनेशन ऑफ 2-3 और मोर ड्रग्स होते हैं, जिसमें हम बहुत सारे एंटीवायरल ड्रग्स को मिला के हम पेशेंट पे यूज़ करते हैं। और एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी को हम बोलते हैं ART आप वर्ड सुना होगा, हर एक मेडिकल कॉलेजेस में अवेलेबल है, हर एक ट्रीटमेंट सेंटर में अवेलेबल है। एक चीज़ क्लियर है, हमने यहाँ पे मेंशन किया है नो क्योर नहीं है। ये ट्रीटमेंट इज नॉट फॉर क्योरिंग, ये सिर्फ इसलिए है कि वायरस के लोड को आपके बॉडी में कम किया जाए जिससे आप ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर सकें। ये एकदम क्लियर है, नॉट क्योर, ठीक है। तो आप इसमें क्योरिंग का बात नहीं कीजिए, इसमें क्या कीजिए कि मतलब अगर ट्रीटमेंट में जाते हैं, ट्रीटमेंट में जाना है, नई ट्रीटमेंट में जाने से वो ज़्यादा इन्फेक्टिशियस है और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, आपके लाइफ स्पैन को काफ़ी हद तक घटा सकता है। अगर आप ट्रीटमेंट में जाते हैं तो आपका लाइफ स्पैन काफ़ी 20-20 साल आदमी जिंदे रहते हैं, 30-30 साल आफ्टर इन्फेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका इम्यून सिस्टम तगड़ा होना पड़ेगा। इम्यून सिस्टम अगर आपका वीक हो जाता है, वीक ही है, उसके बाद इन्फेक्शन हो गया, तब बहुत मुश्किल है।
तो इसीलिए डॉक्टर्स बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रोल्स इसमें प्ले कर रहे हैं, साइंटिस्ट भी बहुत काम कर रहे हैं, और एजुकेटर्स आपको ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग हाई रिस्क फैक्टर में कैसे नहीं जाएं। इस तीनों चीज़ को मिला के ही हम HIV का जो ये ट्रीटमेंट है इसमें हम लाइफ को केवल थोड़ा सा बढ़ाने का कोशिश करते हैं, हम इसका क्योर नहीं जानते। ये क्योरिंग नहीं है, हम सिर्फ इस पेशेंट के लाइफ को बढ़ा सकते हैं इसके ट्रीटमेंट से। तो होप ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं, ये आपका है इस बार का स्लोगन था कि इंड इनइक्वालिटी इंड एड्स, मतलब असमानता जो है हमारे समाज में उसको आप ख़त्म कीजिए और एड्स अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो पता नहीं गवर्नमेंट कोशिश, ये WHO का स्लोगन था 2021 का। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि टेक केयर ऑफ़ योर्स एंड योर फैमिली, जो आप रिस्क फैक्टर में कम से कम नहीं जाएं और आप अपने आप को सुरक्षित कर लें। इसी स्लाइड्स के साथ मैं कोशिश किया हूँ कि आप कम से कम इतना जानकारी देने का कि हम कैसे बच सकते हैं। अगर किन्हीं पेशेंट को हो भी जाता है तो उदास होने का ज़रूरत नहीं है, आप डॉक्टर के ट्रीटमेंट में जाएंगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। आई होप थोड़ी सी जानकारी हुई होगी और आपको होगी भी अगर कुछ जानकारी, तो मैं क्लैरिटी कुछ लेके आया हूँगा। इसी के साथ हम इसको अभी स्टॉप करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे आपके साथ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। कुछ साइंटिफिक इंटरेस्टिंग जितने भी 11-12 के साइंस हैं वो हम आपके साथ लाते रहेंगे। ये कॉमन साइंस भी है, जनरल पीपल के लिए भी है। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।